Hello students, welcome to my channel. So in today's lecture we will be discussing about UJT, and UJT is your uni junction transistor. So let's take a quick revision of what all topics we are going to discuss today. So first we will be discussing about UJT structure, UJT symbol, equivalent circuit of UJT, intrinsic standoff ratio of UJT, working of UJT and its characteristics. Later we will discuss about its applications as well. So let's get started. So students, this is your UJT structure. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका एक N टाइप स्लैब है. ये आपका जो पूरा स्लैब है ये N टाइप स्लैब है. यहाँ पे आपने देखे दो टर्मिनल्स हैं जो आपके B2 और B1 हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों जो बच्चों आपस में हैं इस तरीके से कनेक्टेड हैं ये टर्मिनल्स, और ये आपके ओमिक कॉन्टैक्ट्स हैं. आप यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं कि एक एमिटर टर्मिनल है जो कि आपका इनपुट टर्मिनल है. यहाँ पे एक PN जंक्शन क्रिएटेड है और ये आपका एल्यूमिनियम रॉड है. तो बच्चों ये होता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी UJT का. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके सिंबल के बारे में. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस फिगर में देखा कि जो आपका UJT है ये एक इनपुट टर्मिनल है और यहाँ पे दो आउटपुट टर्मिनल्स हैं. तो किस तरीके से ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं तो आप इसी तरीके से फिगर में देख सकते हैं. जब अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो यहाँ पे आपका एक एमिटर टर्मिनल है जो कि आपका इनपुट टर्मिनल है, और ये आपका B2 है और ये आपका बेस B1 है. ओके, नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ UJT. तो आप बच्चों देख सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट. यहाँ पे आपने एक एमिटर टर्मिनल दिया. हम ऊपर वाली फिगर में बच्चों जैसे हमने डिस्कस किया था यहाँ पे एक PN जंक्शन है. PN जंक्शन ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डायोड से इसको प्लेस कर देंगे, और यहाँ पे आपका जो टर्मिनल है B2 एंड दिस इज़ योर B1, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आपका लगाया जा रहा है वो है RB2 एंड RB1. ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये आपका बेसिकली एक एमिटर टर्मिनल है, ये RB2 है, ये RB1 है. तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि RB1 जो बच्चों आपका है वो बेसिकली एक वेरिएबल रजिस्टर है, और इसकी जो फंक्शनिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसलिए हम यहाँ पे RB1 रजिस्टर को यूज़ करते हैं. आप एमिटर टर्मिनल में देख सकते हैं कि हमने एक डायोड को इसलिए प्लेस किया है क्योंकि ऊपर वाली फिगर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक PN जंक्शन डायोड कनेक्टेड है. PN जंक्शन लेयर यहाँ पे फॉर्म है जो कि एल्युमिनियम रॉड की आपकी ये एमिटर टर्मिनल बनी हुई है. तो इसलिए हमने यहाँ पे एक डायोड को प्लेस कर दिया है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो ऑफ UJT. अब बच्चों अगर आपका IE 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में अगर आप इस वाली फिगर में अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि RB1 आपका वेरिएबल रजिस्टर है. तो अगर अब हम ईटा की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ईटा इज इक्वल टू RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2. तो जहाँ पे आपका जो ईटा है वो इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो होता है. अब बच्चों डिस्कस कर लेते हैं वर्किंग ऑफ UJT के बारे में. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा एमिटर है, और क्योंकि यहाँ पे एक PN जंक्शन है तो इसलिए हमने यहाँ पे एक डायोड को कनेक्ट कर दिया है. ये आपके दो टर्मिनल्स हैं RB2 और ये है आपका RB1 जो कि एक वेरिएबल रजिस्टर है आप देख सकते हैं, और ये आपके B1 और B2 हैं जो आपस में ओमिक कॉन्टैक्ट से कनेक्टेड हैं. अब अगर हमें किसी भी UJT को वर्क कराना है तो हम हमेशा ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो उसका इनपुट है वो हमेशा एमिटर टर्मिनल पे होगा. तो जैसे ही हम इनपुट को इंक्रीज़ करते हैं किसी भी एमिटर टर्मिनल पे तो वहाँ पे आपका जो UJT है वो ऑफ हो जाएगा और कोई भी करंट RB1 के अक्रॉस नहीं फ्लो होगी. लेकिन जैसे ही आपने कुछ इनपुट दिया और आपका UJT टर्न ऑन है तो उस कंडीशन में आपका जो RB1 है उसके अक्रॉस करंट फ्लो होने लगेगी. अब बच्चों आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये एक एमिटर टर्मिनल है तो यहाँ का जो हमने पोटेंशियल जो निकाला है, वोल्टेज निकाला है, वो आपका VE से डिनोट किया जाएगा. B2 टर्मिनल पे हम VB पोटेंशियल VBB पोटेंशियल दे देंगे, और इसको हम इस वाले टर्मिनल को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि RB1 के अक्रॉस जब हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना हो तो वोल्टेज हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. तो आपका VB1 इज इक्वल टू VBB RB1 अपॉन RB1 प्लस
RB2। तो आपने अपने ECD की क्लासेस में पढ़ा होगा कि वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है, तो आप वहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर रूल किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम इस जंक्शन के अक्रॉस हम कैलकुलेट करेंगे, इस रजिस्टर के अक्रॉस हम कैलकुलेट करेंगे इसका वोल्टेज, तो वो आपका होगा VBB RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2। अब बच्चों ये जो RB1 और RB2 है इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन A ईटा से हम डिनोट कर सकते हैं। तो यानी कि आपका जो VB1 होगा इट विल बी इक्वल टू VBB इंटू ईटा। ये पूरी टर्म को हम ईटा लिख सकते हैं जैसा कि हमने ऊपर इक्वेशन A में डिस्कस किया था। अब बच्चों हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं कि अगर हमारा VE यानी कि जो एमिटर वोल्टेज है वो अगर कम है यानी कि VD प्लस ईटा VBB की, तो उस कंडीशन में हमारी जो UJT होगी वो ऑफ होगी। लेकिन अगर यही एमिटर जो वोल्टेज है अगर ये VD प्लस ईटा VBB से बड़ी होगी तो हमारा जो UJT है वो ऑन हो जाएगा। अब बच्चों आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जैसे ही आपने इसके अक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका जो करंट है वो फ्लो होने लगेगा। तो बच्चों आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही आपने इसके अक्रॉस टेम्परेचर बढ़ाया तो RB1 आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। ये आप टेम्परेचर रेजिस्टेंस वाले रूल से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में टेम्परेचर बढ़ता है और जैसे ही RB1 इंक्रीज़ होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और बच्चों एक कंडीशन और आती है, जब भी कभी हम वोल्टेज RB के अक्रॉस डिक्रीज़ करेंगे तो आपकी करंट हमेशा इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट UJT कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी UJT में ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जब आपका UJT टर्न ऑफ है यानी कि आपका VE जो हमने पीछे कंडीशन एक पढ़ी थी VE इज़ लेस दैन ईटा VBB, तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा UJT में। तो एक बहुत ही सडन करंट इसमें इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका UJT इस पॉइंट तक आते आते यहाँ पे एक पीक पॉइंट क्रिएट हो जाएगी। तो पीक पॉइंट आपकी क्रिएट हो गई, लेकिन जैसे ही आपने UJT को टर्न ऑन किया तो उसमें बच्चों एक डाउनफॉल आ जाएगा और वो अपने एक वैली पॉइंट तक पहुंच जाएगा। उसके बाद जब थोड़ा सा करंट आप और इंक्रीज़ करेंगे तो जो आपका UJT है वो सैचुरेशन रीजन में आ जाएगा। तो बच्चों जो आपका UJT होता है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करता है। तो ये बेसिकली उसकी प्रोबेबल रीजन होती है किसी भी UJT को कंडक्ट करवाने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आपका VE VD प्लस ईटा VBB से कम होगा तो उस कंडीशन में आपकी जो UJT होगी वो टर्न ऑफ हो जाएगी। और जैसे ही आप थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे वैली पॉइंट से तो आप देख सकते हैं कि आपका जो UJT है वो सैचुरेशन रीजन में है। तो बच्चों आप इस फिगर से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी आपका UJT होगा वो हमेशा एक नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करेगा और वहीं पे कंडक्शन उसका पॉसिबल होगा, इसीलिए वो उसकी एक्टिव रीजन होगी। ओके स्टूडेंट्स, किसी भी UJT को फंक्शन कराने के लिए हमें उसको इस तरीके से बायास करना है कि वो हमेशा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में वर्क करे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ UJT। सो UJT को हम ट्रिगर डिवाइस की तरह यूज़ कर सकते हैं अगर हमें SAR और ट्रायैक को टर्न ऑन करना है या ट्रिगरिंग डिवाइस की तरह इनको यूज़ करना है। नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स में यूज़ कर सकते हैं, सॉटूथ जनरेटर्स में यूज़ कर सकते हैं, फेस कंट्रोल में यूज़ कर सकते हैं, टाइमिंग सर्किट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका एक नेक्स्ट टॉपिक आता है UJT एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और प्लीज़ आप इसको अपने असाइनमेंट्स में कर लीजिएगा। तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर असाइनमेंट नंबर 1। तो आप UJT क्या होता है उसके सिंबल्स और वर्किंग जो मैंने अभी आपको बताई है वो आपको असाइनमेंट में करना है। और आपको UJT एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर आपको ये भी टॉपिक कवर अप करना है उस असाइनमेंट में। और आपका चैप्टर 1 बच्चों हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एंड डू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स विच आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स।